हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन, वो भी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हैं। यानी कि दोस्तों, पीछे जो क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें। अगर किसी भी वनडे एग्ज़ाम के अंदर आपका सिलेबस है उसमें हड़प्पा सिंधु सभ्यता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उससे बाहर है, वो कुछ नहीं आने वाला है। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर है, वो डाल दिए हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। यानी कि दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त काल है, यानी कौन सा सन है, तो 2500 ईसा पूर्वी से 1700 ईसा पूर्वी के मध्य का जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता का काल है, वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी कि दोस्तों, लगभग जो सभ्यता है उसके समकालीन मानी जाती है, लेकिन ग्रीक की सभ्यता थी उसके समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता है वो ग्रीक की सभ्यता है, उसके समकालीन नहीं थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर घोड़े के अवशेष है वो सुरकोटदा के अंदर मिले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो राजस्थान के अंदर है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और कालीबंगा है वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर है वो स्थित है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार है वो इस टॉपिक से पूछा जाता है कि जो पदार्थ थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर, पदार्थ थे, मोहरे थे, उसके अंदर ऐसी कौन सी धातु थी जिसका यूज किया था, तो सेलखड़ी। सेलखड़ी जो धातु थी उसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोहर बनाने के लिए किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग थी। कांस्य युग था, उसके अंदर यह हड़प्पा सभ्यता है वो आती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, तो व्यापार करते थे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, ग्रामीण नहीं थे, शहरी थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। तो कई सभ्यताओं के अंदर पत्थर से बनाए जाते हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर है वो ईंट से बनाए गए थे। अगला दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के अंदर। 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो लोथन, यानी गुजरात के अंदर है लोथन। और जो बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था लोथन, जो गुजरात के अंदर है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी, तो लोथन के अंदर। लोथन के अंदर कुछ ऐसे अवशेष पैमाने के मिले हैं जहाँ से ये सिद्ध होता है कि वहाँ पर लोग हैं वो माप तौल भी करते थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन सभ्यता है वो समाज किस वर्गों में विभक्त था, तो विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक भी थे। यानी कि दोस्तों, हड़प्पावासी की जो समाज है उसके अंदर लोग कार्य करते, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता है। आप हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोल सकते हैं और सिंधु सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता वो सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना शहर है, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो 1921 के अंदर। ये जो क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है, उनके अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 के अंदर हुई थी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। यानी जो हड़प्पावासी थे उनकी पद्धति उचित समतावादी थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु का नखली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु सिंधु का नखली स्थान या बाघ है वो हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल है, मोहनजोदड़ो उसको कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूपीएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता थी उसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान के अंदर से हल जोतने के अवशेष है वो मिले हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से। 22 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध के अंदर है। 23 नंबर है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो के अंदर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता के अंदर वृहद यानी बड़ा स्नानघर है वो कहाँ पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो के अंदर। और सबसे बड़ी दीवार है यानी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी दीवार की बात करें तो वो भी मोहनजोदड़ो के अंदर है और वो भी स्नानागार की है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव के चित्र है वो मिलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथन है और एक बंदरगाह है लोथन जो गुजरात के अंदर स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो का नाम मर्तकों का टीला भी है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। यानी आप सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो बैल का। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। यानी कि दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता जो उनकी पद्धति यानी नगर बसाने की जो तरीका था वो बहुत ही शानदार था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, नगरों के लिए है सिंधु घाटी सभ्यता है वो जानी जाती है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो हड़प्पा, इसीलिए उसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया था। अब उसे सिंधु घाटी सभ्यता है वो बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, उसे इसलिए हड़प्पा सभ्यता है बोला जाता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि दोस्तों मांडा भी है वो एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही पार्ट है, तो वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। 32 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे है वो स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो धोलावीरा में। धोलावीरा भी एक हड़प्पा सभ्यता है उसका स्थल है। 34 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल था उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का युग है वो पड़ता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता है उसका ही एक पार्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अंदर घरों में कुएं के अवशेष है वो मिले हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिस दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो सौराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में, जो मातृ शक्ति थी उस पर विश्वास ज्यादा करते थे। 41 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है तो विशाल स्नानागार। यानी कि दोस्तों मोहनजोदड़ो के अंदर स्नानागार मिला है और उसकी दीवार भी सबसे बड़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर माने तो सबसे बड़ी दीवार विशाल स्नानागार की है जो मोहनजोदड़ो के अंदर स्थित है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता के जो नगर नियोजन है वो जाने जाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित है वो नहीं थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थल से युग समाधान द्विसव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथन गुजरात के अंदर से, और लोथन एक बंदरगाह भी है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देमाबाद से। देमाबाद से है वो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, चौहनदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने। 47 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोना। चांदी, टिन और सोना का है वो हड़प्पावासी
आयात करते थे, निर्यात नहीं करते थे, सिर्फ आयात करते थे चांदी, टिन और सोना का। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चहुंदड़ों के अंदर बिल्ली है वो पीछा कर रही है, कुत्ते के पंजों के निशान भी मिले हैं। ये सभी है वो चहुंदड़ो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक पार्ट है, उसके अंदर ये अवशेष है वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश हैं? तो लोथन के अंदर, और लोथन गुजरात में है और ये एक बंदरगाह भी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर है वो बार बार पूछा जा चुका है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? तो घोड़ा, गाय और हाथी के ये जो अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है वो प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट के अंदर जरूर बताएं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के अंदर आपको सभी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के अंदर डालने की कोशिश की है। यानी कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन हैं, बार बार आ चुके हैं, तो सभी 50 क्वेश्चन, एक टॉपिक के अंदर 50 क्वेश्चन अधिकतम है, इसलिए 50 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, टेलीग्राम की लिंक आप ज्वाइन करके और वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।